हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय गवर्नमेंट सेटिस्फाई करने के लिए कंट्री की नीड्स। यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीज़न को। पब्लिक फैसिलिटीज़ के एग्जांपल हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट्सेट्रा। इसके बाद है पब्लिक फैसिलिटीज़ के एडवांटेज। तो सबसे पहला है हमारा दिस इज़ द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज कलेक्टिवली। यानी एक साथ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये सबसे चीपेस्ट वे है। सेकेंड एडवांटेज है हमारा मोस्ट ऑफ द पुअर सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। यानी ज़्यादातर पुअर सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। एडवांटेज नंबर 3, देयर आर मैनी सर्विसेज लाइक पुलिस, एजुकेशन एट्सेट्रा विच बिकेम अफोर्डेबल ओनली इफ़ दे आर द पार्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। यानी कई सर्विसेज जैसे पुलिस, एजुकेशन ये अफोर्डेबल होती हैं क्योंकि ये पार्ट होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ का। अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना करे तो ये जो सर्विसेज हैं ये काफ़ी कॉस्टली होंगी, लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज़ होने से ये जो सर्विसेज हैं ये चीप हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है उससे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो और जो फ्यूचर की नीड है उसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि ना तो आज का एनवायरनमेंट डैमेज हो और ना ही फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। इसके बाद है मेजर्स टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं। सबसे पहले है कंट्रोलिंग ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ कंट्रोल करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। रिन्यूएबल रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना। तो सबसे पहले था कंट्रोलिंग ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड है क्रिएटिंग अवेयरनेस। थर्ड है इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फोर्थ है हमारा रिड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग और फिफ्थ है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक टू मेजर डेवलपमेंट। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान। ये दोनों डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए डेवलपमेंट। तो जो यूएनडीपी है ये हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसको बेस लेता है डेवलपमेंट का। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है ये पर कैपिटा इनकम को बेस लेता है डेवलपमेंट के लिए। यानी यूएनडीपी हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और बाकी सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बेस पर ये बताता है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंट्रीज़ की डेवलपमेंट मेज़र करता है। सेकंड डिफरेंस है हमारा इट इज़ ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट एज इट कंसीडर्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट मेज़र करने का तरीका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर सारे बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सिर्फ इनकम को बेस लेता है। इनकम के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़रूरी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक सिर्फ इनकम को बेस लेता है डेवलपमेंट मेज़र करने के लिए। थर्ड डिफरेंस है हमारा ये कंट्रीज़ को रैंक करता है इन कंपोनेंट्स के बेसिस पर। जो इंडिया है उसकी रैंक 130 है 2015 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है इसने डिवाइड किया है कंट्रीज़ को लो इनकम कंट्रीज़ में, अपर इनकम कंट्रीज़ में और हाई इनकम कंट्रीज़ में। जो इंडिया है वो आती है लोअर मिडल इनकम ग्रुप में। तो सबसे पहले है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट।
यूएनडीपी का बेस ऑफ डेवलपमेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। और वर्ल्ड बैंक का बेस ऑफ डेवलपमेंट है पर कैपिटा इनकम। यूएनडीपी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का ये कॉन्सेप्ट नैरो कॉन्सेप्ट है। यूएनडीपी कंट्रीज़ को रैंक करती है इन कंपोनेंट्स के बेसिस पर, लेकिन वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को रैंक करता है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। इसने कंट्रीज़ को डिवाइड किया है लो इनकम कंट्रीज़ में, अपर इनकम में और हाई इनकम कंट्रीज़ में। इंडिया जो है वो लोअर मिडल इनकम ग्रुप में आती है।